हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे सुकूनों, आज आपके बीच में आप सभी बिहार के जितने भी इंटर मैट्रिक क्लास के छात्र व छात्रा हैं, उन सभी बच्चों को मैं वह टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि कम समय में पढ़कर आप कैसे, है ना? आप कैसे, है ना? 400 450 प्लस अंक कैसे लाएँ, है ना? 450 प्लस अंक आप सभी कम समय में पढ़कर आप सभी 450 प्लस अंक कैसे लाएं, वो हमने आप सभी बच्चों के बीच में मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, आप सब बने रहिए हमारे जीनियस ऑनलाइन क्लासेस नामक चैनल के साथ। और जो भी नए बच्चे हैं वो इस वीडियो के साथ थोड़ा सा लाइक और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कैसे आप लोग मैट्रिक या इंटर में, यानी कैसे आप लोग 10th क्लास हो या तो 12th क्लास में पढ़ करके मेरे सुकूनों आप सब अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप सबको हमने, है ना, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहला हमने यहाँ पे आप सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं सामने, यहाँ सभी बच्चे आसानी से यहाँ पे हमारा लिखा गया अक्षर, है ना, समझ में आ रहा होगा। सभी बिहार बोर्ड परीक्षा का सभी आप सभी स्टूडेंट हैं, वो जो कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम अटेंड करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 में बच्चे, यानी कि आप जो है 450 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं, है ना, अपना एग्ज़ाम में, उसका हमने 4 पार्ट तैयार किए हैं। तो उनमें से उन 4 में से बच्चे अभी जो पार्ट संख्या वो 1 है, जो कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में 110% आएगा। तो बच्चे, जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगस्त से पढ़ करके हम लोग कैसे मतलब 450 अंक लाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अगस्त, अभी आपके पास जो समय है मतलब कितने माह है, पहले उस मंथली को गिनते हैं प्यारे बच्चे, है ना। 1 2 है ना, 3 4 5 6 मंथ है, 6 18 यानी 180 दिन है प्यारे बच्चे आप सभी के पास। 180 दिन में पढ़ करके आप लोग के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमको, है ना, 450 अंक प्लस में लाना है। ठीक है, हर बच्चे के जहन में सवाल आता होगा, तो कैसे लाएं। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है बच्चे, है ना, 180 दिन है, 180 दिन में आप लोग को पढ़ना है। पढ़ करके, है ना, 450 अंक, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% अंक लाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगस्त से पढ़ करके हम लोग 95% अंक कैसे लाएं या 450 अंक कैसे लाएं, तो वो उन छात्र के लिए है जो आप सभी 10th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, है ना, इस नियम को अपना करके आप भी टॉपर बन सकते हैं, जो अभी हमने नियम आप सबके बीच में बताएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग चलते हैं पाठ संख्या 2 में। कितने चलते हैं? पाठ संख्या 2 में, है ना। तो पाठ संख्या 2 में आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या करें, है ना, सर हम लोग क्या करें, हम सभी स्टूडेंट क्या करें। एक नंबर में हम लोग क्या सभी स्टूडेंट बुक लेकर के हमेशा के लिए बैठने बोलते हैं, बैठे रहें, उसमें 450 आ जाएगा? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और दूसरा नंबर में आता है क्या करें सर, खेलना कूदना घूमना बंद कर दें? नहीं बच्चे, ये भी नहीं करना है, लेकिन, है ना, समय को मैनेज जरूर करें, समय को मैनेज जरूर करें, है ना, समय को मैनेज आप सभी छात्र छात्रागण जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, है ना, कि खेलना कूदना बंद नहीं करना है। जो जितना समय पे आप खेल रहे हैं उस समय पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैनेज करने का प्रयास कीजिए। एक सच्ची कहानी या सच्ची बातें जो कड़वी होगा, है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट को आप लोग अपने समाज में ही देखे होंगे मेरे भाई, है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट को अपने समाज में देखे होंगे जो कि 10 से 12 घंटा वो मेहनत किया, है ना, पढ़ाई किया, लेकिन 10-12 घंटा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो उसका प्रत्येक सब्जेक्ट में 60 से 70% मार्क्स ला करके वो अटक जाता है, रुक जाता है ना। तो अब यहाँ पे और एक प्रश्न में सवाल आता होगा, सर कैसे पढ़ें? तो स्मार्ट स्टडी करें, यानी बच्चे स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ पढ़ें कम समझे ज़्यादा, है ना, यानी कि आपको हर काम करना है, हर काम को करते हुए पढ़ना है, पढ़ करके समझने का जो क्षमता रखना है, एकाग्रचित क्षमता जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा रखें, है ना। यानी पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है,
उसके बाद आपको पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करके कितने घंटा पढ़ना है, 5 से 6 घंटा पढ़ना है। तब यहाँ भी आप जरूर है कि हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार आप भी 80% से 90% मार्क्स को है ना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आप सब अगर हमारे चैनल में कोई भी बच्चे अगर न्यू है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, और सभी छात्र के पास ये वीडियो को शेयर कर देना है ना। चलिए अब मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं, ये पाठ संख्या 2 था, टॉपर बनने का मूल मंत्र में से पाठ संख्या 2। अब टॉपर बनने का मूल मंत्र में से हम लोग कितने पढ़ेंगे, पाठ संख्या है ना 3rd पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे भाई, 3rd पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये रहा पाठ संख्या 3rd, है ना। कितना रहा, पाठ संख्या 3rd। तो पाठ संख्या 3rd में हम लोग क्या करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से है ना समझेंगे। तो जो यहाँ पे लिखे हैं मुख्य बिंदुएं है ना, इन बिंदु को समझना है। समझने का मतलब ये आता है, सबसे पहले आप जिस भी क्लास में है, 10th में है या 12th में है ना, 12th में है, जिस भी क्लास में है, सबसे पहले ये आपका उद्देश्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि सिलेबस को सही तरीक़ा से समझें, है ना। सिलेबस को कैसे समझना है, सही तरीक़ा से, है ना। सही तरीका का मतलब ये है कि प्रत्येक विषय में से है ना अध्याय कितना है ना। प्रत्येक विषय जो है, जैसे मैथ ही ले लेते हैं, साइंस का केमिस्ट्री ले लेते हैं, है ना, फिजिक्स ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, इन सभी विषय में आप लोग ये देखिए कि टोटल कुल अध्याय कितना है ना, अध्याय कितना है। उसके बाद प्रत्येक अध्याय से है ना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा अध्याय से ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा अध्याय से बहुत कम पूछा जाता है। जिससे ज़्यादा पूछा जाएगा मेरे भाई, उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग के साथ, बच्चे ये प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के साथ पर डे प्लान बनाइए कि आज हमको है ना जो एक्सरसाइज है 6 अध्याय, एक्सरसाइज मैथ का ही लेते हैं, कितने अध्याय, 6 अध्याय, उन 6 अध्याय को हम लोग जब तक रिवीजन करेंगे नहीं तो आज उठना ही नहीं है। ये अध्याय आज हम लोग रिवीजन करके ख़त्म कर लिए, फिर अगले दिन अगला चैप्टर में से एक नियम बना लीजिए, आज इसको 2 घंटा रिवीजन करना है, आज इसको 3 घंटा पढ़ना है। तो बच्चे प्लानिंग के साथ, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हर प्रत्येक बच्चों के साथ है ना 2 सब्जेक्ट होता है बच्चे, एक तो कमज़ोर विषय होता है, एक तो मजबूत विषय होता है। तो हम कमज़ोर विषय को कैसे फोकस करें, मजबूत विषय को कैसे फोकस करें, उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट के पास 2 विषय होता है। एक तो सबसे पहले कमज़ोर विषय, कमज़ोर विषय में अधिकतर बच्चों को ये देखा जाता है मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, है ना, उसके बाद इंग्लिश, है ना। तो बच्चे ये सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। अब मजबूत कौन सब्जेक्ट है उसको थोड़ा देखें, मजबूत ये सब्जेक्ट है, मजबूत विषय आपका ये सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आर्ट्स पेपर हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब आपका है ना मजबूत सब्जेक्ट हुआ ना। चलिए तो बच्चे अब ये समझना है कि कमज़ोर विषय, तो बच्चे जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, मान लीजिए ये सब्जेक्ट आपके पास सारा कमज़ोर है, तो बच्चे सब हम कुल मिलाकर के अगर 5 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे, 5 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, है ना, तो 5 घंटे में से है ना 3 घंटे दे दीजिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं 2 घंटे दे दीजिए, सॉरी माफ़ करना बच्चे, 2 घंटे दे दीजिए आप किसको, है ना, मजबूत विषय पढ़ने में। और जो इससे जो 3 घंटा निकला, कितने घंटा, 3 घंटा, ये 3 घंटा आप कमज़ोर सब्जेक्ट में लगा दीजिए, है ना, कमज़ोर विषय में आप लोग लगा दीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा अगला टॉपिक पार्ट 3rd का ही देख लेते हैं। अब सबसे पहले बच्चे आप अपना जहन में, आप अपना मन मस्तिष्क में एक गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आप गोल सेट करिए। गोल सेट करने का मतलब ये है कि आपको 450 लाना है कि नहीं, है ना। बहुत बच्चा ऐसा है कि वो सिर्फ बोलने जानता है 450, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार काम नहीं करने जान रहा, उसके अनुसार पढ़ने नहीं जान रहा है ना। तो बच्चे ये सबसे पहले गोल सेट कीजिए कि आपको, आप बोलने के लिए खाली 450 तो सीख नहीं गए हैं क्लास में, है ना, कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए भी सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करने के लिए जान रहे हैं ना। तो वो चीज़ देखते हैं। तो 450 या 95% अंक जैसे ही आप लोग गोल सेटिंग करेंगे, गोल सेट करके जैसे ही आप लोग रूटीन वाइज से पढ़ना जिस दिन से स्टार्ट करेंगे, तो आपका 80% से 90% के बीच में मार्क्स जरूर आएगा बच्चे।
हाँ सॉरी 95 80% से 95% के बीच में जरूर आएगा, ऐसा मत सोचिए, है ना। मान लीजिए 90% 95% हमने मार्क्स रखे हैं, है ना, तो आपका 80 और 90 के बीच 80% या 90% के बीच में इतना ही मार्क्स रहेगा, ये मेरा वादा है सर, है ना। चलिए अब बात बचा बच्चे कि बेस्ट टाइम टेबल सर क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट टाइम टेबल बनाएं, सबसे पहले बेस्ट आपने टाइम टेबल बनाएं, एक टाइम टेबल को सुनिश्चित कीजिए, है ना। चलिए तो वैसा टाइम टेबल जिसमें कि आपका 4 से 5 घंटा आवर क्या हो, है ना, का हो, वैसा टाइम टेबल सेट कीजिए जिसमें कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं, है ना, या 5 से 6 घंटा पढ़ सकते हैं बच्चे। आपका 450 या 80% या 90% के एवरेज में अंक जाएगा ही जाएगा, है ना। क्या बच्चे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये जो हम लोग सबसे पहले पढ़े, है ना, पार्ट 3 पढ़ें। अब जो लास्ट पार्ट होगा 450 लाने का जो लास्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग सबसे लास्ट पार्ट ये रहा मेरे भाई। देखिए आपको लास्ट पार्ट पढ़ने के लिए मेरे भाई आपको यहाँ पे 10 टिप्स बताए हैं, 10 टिप्स हमने सेट किए हैं। तो प्यारे भाई बंधुओं, है ना, प्यारे छात्र छात्रागण, थोड़ा सा इस पर मतलब फोकस करना है। तो यहाँ पे है 10 महत्वपूर्ण बातें। बच्चे अभी आपके पास कितना है ना, ये पार्ट 5 है बच्चे, माफ करना, पार्ट 5 है ये, है ना, पार्ट 4 होगा, है ना, माफ करना बच्चे, वो 3 था तो ये 4 होना चाहिए ना, ये 4 होगा पार्ट, ठीक है, माफ करना, ठीक है। तो बच्चे ये 10 महत्वपूर्ण बातें, 10 महत्वपूर्ण बातें को थोड़ा गौर से सुनना है बच्चे, तो आपका यहाँ से 450 अंक आ सकता है ना। तो कैसे आएगा बच्चे उसको देखना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए जिसमें कि 5 ईयर्स का पेपर आप लोग सेट लगाइए। 5 ईयर आज से, यानी 2025 से 5 ईयर पहले का आपने प्रत्येक सब्जेक्ट से, है ना, मैथ हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, है ना, साइंस का फिजिक्स हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इन सब विषय को उठाइए। इन सब विषय को उठा करके 5 वर्ष पहले का आप लोग उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो इससे आपका 95% मार्क्स आएगा, है ना। 95 नहीं आएगा भाई तो 80 90 के बीच में ही आपका मार्क्स रहेगा। अब बात रहा दूसरा नंबर। अब यहाँ पे आपको दिन भर ना तो स्कूल जाना है ना, ना तो कोचिंग, यानी दिन भर एक होता है ना, कोचिंग से आए स्कूल चले गए, है ना, स्कूल में समय बिता के 4 बजे आए, पढ़ने का समय नहीं मिला, दिमाग थोड़ा सा हम लोग का थक गया, आकर के सो गए। तो बच्चे वैसे दिन भर नहीं इधर उधर करना है। एक टर्म आपको सबसे पहले कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद स्कूल में देखिएगा अगर आपका पढ़ाई वैसा टीचर अच्छा हो, है ना, तो पढ़ा रहे हैं सिलेबस 22 के तहत, है ना, तो वहाँ क्लास कीजिए, है ना। अगर वहाँ क्लास ही नहीं होता है तो बच्चे आप लोग दिन भर स्कूल कोचिंग जाने का, है ना, सिस्टम हटाइए, है ना। तो सबसे पहले स्कूल कोचिंग दिन भर जाने आने के लिए ये सब को बंद कीजिए सबसे पहले। अब बात रहा तीसरा महत्वपूर्ण बात में से तीसरा, सेल्फ स्टडी, है ना। दिन भर में से कम बच्चे 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी मतलब होता खुद से पढ़िए, जो सर ने पढ़ाए हैं, है ना, उसको पढ़ने के बाद से जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसको पहले खुद से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद चौथा नंबर टिप्स है क्या कि डेली टारगेट सेट करें कि आज हमको, है ना, 5 अध्याय का पूरा मैथ जब तक हमने पढ़ेंगे नहीं, जब मैथ हम लोग रिवीजन करेंगे नहीं तब तक आज खाएंगे नहीं। आज 4 चैप्टर का केमिस्ट्री का जितना फार्मूला सर ने लिखाए हैं, है ना, 4 चैप्टर केमिस्ट्री का जो भी चीज़ लिखाए हैं याद करने के लिए, उतना जब तक करेंगे नहीं तब तक हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, तब तक पढ़ाई से उठना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का बात आता है 5वां बिंदु कि पढ़ने के बाद रिवीजन करें। बच्चे रिवीजन में कहा जाता है रिवीजन में ही डिवीजन है। आप पढ़ाई को जितनी रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है। अब बात आता है छठा, क्वेश्चन बैंक 2015 से उठाइए और 2025 तक ख़त्म कीजिए। तो ख़त्म तब होगा मेरे भाई जहां आप जिस संस्था में, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले मतलब सबसे पहले उसका सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, यानी किताब पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद बच्चे जो आपके पास नवंबर दिसंबर का समय बचेगा 2015 से 2025 तक का क्वेश्चन को उठाइए और उसको ध्यानपूर्वक रिवीजन कीजिए,
ठीक है। अब 7वां नंबर टिप्स है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जो सर ने वीवीआई बोले हैं, जो सर के द्वारा वीवीआई लिखाया जाता है बोल के, उसको पढ़ें। और आपको जो लगे कि हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। ऐसा करने से बच्चे आपका टारगेट जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। अब बात आता है 8वां, ऑब्जेक्टिव रोज याद करें। बच्चे ऑब्जेक्टिव जो है रोज याद करें, एक पार्ट, एक पेज, 2 पेज, है ना, वैसे करके डेली याद करें, ठीक है। अब 9वां नंबर टिप्स क्या है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, 9वां नंबर टिप्स ये है कि मैथ में फार्मूला को याद करें और मैथ का प्रैक्टिस करें, दोनों करें, मैथ का फार्मूला और मैथ का प्रैक्टिस करें। 10वां नंबर टिप्स है दोस्त, है ना, दोस्त जो होना चाहिए आपका वो पढ़ने लायक होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। तेज तर्रार के साथ दोस्ती कीजिए बच्चे। आप लोग को ने सुदामा और कृष्णा की कहानी बहुत अच्छा ढंग से याद होगा, है ना। मतलब एक गरीब घर से लोग मतलब एक अमीर घर से दोस्ती करके गरीब घर के भी लड़का अमीर बन गया है। तो उसी तरह पढ़ाई भी है। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपको लगे कि ना मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इस सब्जेक्ट में मेरा दोस्त तेज है, उससे दोस्ती कीजिए और उससे हेल्प लीजिए, आपका मार्क्स बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के पास जम के शेयर कीजिए। चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल में लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर से अन्य विद्यार्थी का भविष्य बन सकता है। जय हिंद।